बहुत ही खुशी का दिन भी है और खुशी का विषय भी है कि आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है और एक तरीके से दिल्ली सरकार में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, मैं पूछ रहा था रेखा जी से कि कितने अंतराल के बाद, तो लगभग 15 वर्ष के अंतराल के बाद यह घड़ी आई है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं में उसके पीछे क्या राज होता है और उसके पीछे क्या सोच होती है और उसके पीछे क्या मनसा होती है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए आज मैं इसको बहुत ही मोमेंटस ओकेजन मानता हूं, एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी मानता हूं कि आज के दिन लगभग 1200 से ज्यादा हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, जिनकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, उनको पूरी होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया शुरू हुई है और यह प्रक्रिया इन्होंने नहीं की है, यह प्रक्रिया आपने की है। आप कहेंगे कैसे? 20 तारीख फरवरी को आपने नया जनादेश दिया। आपकी ताकत, आपकी उस उंगली की ताकत जिसने उस बटन को दबाया और आज वो अपॉइंटमेंट का बटन दब गया, इस बात को समझना चाहिए। पहले की सरकारों ने सभी क्षेत्रों में उदासीनता दिखाई, हेल्थ तो इग्नोर्ड ही रहा। और जब मैं इग्नोर्ड बोलता हूं तो दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा हेल्थ का पेशेंट लोड होता है, वहां की उदासीनता ने कितनी तकलीफ दी होगी, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि पॉलिटिक्स में कुछ फैसले ले लेना, ये अपना है, ये पराया है, इस पर नहीं तय करना चाहिए। कौन आपके हक की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज स्पेशलाइज्ड मैन पावर की तरफ दिल्ली सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और उसको आगे बढ़ाने में काम चल रहा है। मैं रेखा जी को, हमारी मुख्यमंत्री महोदया को और हमारे पंकज सिंह जी को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे यह भी आपके साथ साझा करना है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारी दिक्कत क्या थी कि हम तो पानी लेकर के तैयार थे कि हम आपको दिल्ली की प्यास बुझाएं, लेकिन आपने मतलब आपके निर्णय ने लोटा ही उल्टा रखा हुआ था, तो मैं क्या करता।
20 तारीख को आपने लोटा सीधा किया तो आयुष्मान भारत आपको मिल गया। ₹40 लाख दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 से 2017 के सितंबर महीने से गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तैयार बैठे थे। कब से? 2017 के सितंबर से। लेकिन आपने लोटा उल्टा रखा था। बोल बोल के थक गया मैं। अरे भाई ले लो 5 लाख रुपए, गरीब लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग। और कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी के बड़े चैंपियन बने हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इनको 5 लाख रुपए का मोदी जी हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तत्पर बैठे हैं ना। मेरी नाक आगे आती है। ऐसा अहम गरीबों के साथ इस तरीके का अन्याय किया गया। लेकिन आपने 20 तारीख को लोटा सीधा किया। तो मोदी जी ने आपको इसके साथ साथ सूद सहित वापस दिया। और दिल्ली में अब रहने वाले 70 साल से उम्र के कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी आय का, आमदनी का जो भी व्यक्ति होगा, 70 साल से जिंदगी अंतिम सांस तक उसको प्रधानमंत्री जी का 5 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा इलाज के लिए। अब बुजुर्गों को भटकना नहीं पड़ेगा कि बच्चा अब मेरा इलाज छोड़ दो, अब आपकी जिंदगी है आगे, आप अपने बारे में सोचो, मेरे पर खर्च करके क्या होगा। आज एक एक बुजुर्ग को संभाल करके अंतिम सांस तक उसको जीने का अधिकार और उसका स्वस्थ जीवन रहने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जिसको बखूबी रेखा जी पूरा कर रही है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम की रचना होने के कारण हमको फर्क पड़ता है। और आज दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि फाइनेंस कमीशन का भी, और बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी, इसके पैसे को दिल्ली की जनता के लिए सही तरीके से लगे और आप सब लोग उसमें पूरी ताकत से काम करें, ये मेरा निवेदन है। मैं कुछ बातें ज्यादा समय आपका न लेता हुआ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सही व्यक्ति को सही जगह पर रखने से क्या फायदा होता है और सही व्यक्ति को गलत व्यक्ति को सही जगह पर बैठाने से क्या फर्क होता है, इसको समझना चाहिए। 1997 में हेल्थ पॉलिसी आई। वो हेल्थ पॉलिसी चिंता करती थी कि तुम बीमार बनो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। पहले तुम बीमार बनो और फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में हेल्थ प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना का मौका मिला। सारे देश में हम लोगों ने कंसल्टेशन करके 2017 में हम नई स्वास्थ्य नीति लेकर के आए। नई स्वास्थ्य नीति। और ये नई स्वास्थ्य नीति क्या थी कि अब सिर्फ हम क्योर नहीं करेंगे, हम सबसे पहले तो प्रिवेंट करेंगे कि बीमार ही ना हो कोई। फिर अच्छे हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे ताकि वो स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद उसको कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्योर करेंगे। फिर हम उसको रिहैबिलिटेट भी करेंगे। फिर हम उसको जेरियाट्रिक में भी हम ध्यान देंगे, बुजुर्गों का अलग से हम ध्यान देंगे। इसलिए हेल्थ को हम लोगों ने इंक्लूसिव बनाया, सर्वांगीण बनाया, सब चीजों को जोड़ करके बनाया। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, हमारा रिहैबिलिटेटिव, जेरियाट्रिक, सबकी चिंता की गई।
और इसीलिए इसमें से निकला आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमने क्या तय किया। अब देखिए क्या होता है, आप सोच का फर्क देखिए। समझदार व्यक्ति, दूर तक की सोचने वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सोचता है, और जिसको चटमंगनी पट ब्याह राजनीति करना, वो मोहल्ला क्लिनिक लेकर के खड़ा हो जाता है। क्या देते थे आप मोहल्ला क्लिनिक में? आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हर मां, हर बच्चे के बारे में जिस दिन वह कंसीव करती है उस दिन से लेकर बच्चा पैदा होने से लेकर उसके 2 साल के अंदर 24 बच्चों को इंजेक्शन लगने तक की चिंता आयुष्मान आरोग्य मंदिर करता है। यह फर्क पड़ता है, इसको हमको समझना चाहिए। गर्भावस्था में 6 बार चेक करना मैंडेटरी है, और किसी को कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो उसको 8 बार चेक करना मैंडेटरी है, और उसमें भी स्पेशलिस्ट के द्वारा चेक होना मैंडेटरी है। और ये सब होने के कारण आज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर में भारत लीड रोल अदा कर रहा है। उसी तरीके से हम आई का चेकअप भी करते हैं, हम ईएनटी का चेकअप भी करते हैं, हम मेंटल चेकअप भी करते हैं, हम डेंटल चेकअप भी करते हैं, हाइपरटेंशन का चेकअप करते हैं, डायबिटीज का चेकअप करते हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि 30 साल की उम्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम सभी लोगों का ये मुफ्त चेकअप करेंगे, और हम शुरू में ही पता करेंगे कि यह व्यक्ति हाइपरटेंसिव है, इसको हार्ट की डिजीज हो सकती है, यह व्यक्ति डायबिटिक की ओर जा रहा है, इसका रेनल फेलियर तक पहुंच सकता है, इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, प्रिवेंशन का पार्ट शुरू हो जाए। इस काम को हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। उसी तरीके से कैंसर के लिए ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनकी भी स्क्रीनिंग हम लोगों ने कंपलसरी कर दी है। अब मैं विधायकों से निवेदन करूंगा, सांसदों से निवेदन करूंगा, रेखा जी के नेतृत्व में 1 साल में 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खड़े हो जाएंगे। हर दिल्ली के बच्चे व्यक्ति को जिसकी 30 साल की उम्र हो गई है, महिला या पुरुष, सबकी स्क्रीनिंग कराने का काम आपका बनता है कि आप उसने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचे। आप पहुंचाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, और उनकी स्क्रीनिंग होगी तो उससे वो बच सकेंगे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, अभी तक लगभग हम 18 करोड़ लोगों का हाइपरटेंशन का हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। डायबिटीज का हम 17 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं। ओरल कैंसर का हम 15 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं। ब्रेस्ट कैंसर का हम 7.5 करोड़ लोगों बहनों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, और सर्विक्स कैंसर का हम 4.5 करोड़ महिलाओं का हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं, और उसमें से हम अर्ली डायग्नोसिस करके हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं। ये फर्क पड़ता है, सही व्यक्ति, सही नेता, सही जगह पर आप बैठाते हो तो उसका क्या फर्क पड़ता है। और नहीं तो भ्रष्टाचार होता है, हर एक तरीके की समस्याएं आती हैं। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे यहां मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी मां का प्रसूतिकरण के दौरान और गर्भावस्था के दौरान जिनकी मृत्यु होती है, उसमें भारत में डिक्लाइन इतना हुआ है कि 1 लाख बर्थ में 130 जहां होता था वह 93 पर आ गया, और उसी तरीके से नवजात शिशुओं की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी थी वो 39 से घट करके 3 पर आ गई। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी, यानी 5 साल के बच्चों से नीचे की उम्र के लोगों की मृत्यु दर में भारत में 42% की गिरावट आई है, जबकि दुनिया की गिरावट 14% है। हमारे नियोनेटल मोर्टेलिटी में जहां गिरावट है वो 40% भारत की हुई है, जहां दुनिया की गिरावट सिर्फ 11% है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक चैलेंज भी आपको आज देकर के जाना चाहता हूं, बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज है कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन पर भारत सरकार पूरी तीव्र गति से काम कर रही है।
और इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि दिल्ली में भी इसको आप चैलेंज के रूप में लीजिए। सभी सांसद और विधायकगण, मंत्रीगण अपने अपने इलाके में जो वल्नरेबल एरिया है, जहां इसके इंसिडेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, उसकी हमको चिंता करने की जरूरत होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का जो डिक्लाइन है ट्यूबरक्लोसिस का, वो 17.5% है और ग्लोबल डिक्लाइन जो है वो 8.3% है। यानी हम दुनिया के डिक्लाइन से डबल से भी ज्यादा हमारा डिक्लाइन है। ये इस तरीके की स्थिति आकर के खड़ी हुई है। आपसे मैं एक बात और कोई कहना चाहूंगा, इस शताब्दी के अंत तक आप एक ही दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जानते थे, और आप जो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे वो 20-20 साल पुराने खुले थे। एक अंबेडकर कॉलेज को खुलाते मेरे दम उखड़ गया। ये यहां की स्थिति थी। लेकिन आज आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आज देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए। 20 हमारे यहां आपने लोटा उल्टा रखा हुआ था, लेकिन देश में लोटा सीधा रखा था। इसलिए 387 मेडिकल कॉलेजेस जहां थे, वहां आज 780 मेडिकल कॉलेज खुल गए। 700 जहां 51,000 अंडर ग्रेजुएट की सीटें थी, आज 1,18,000 सीटें हैं। और फिर मौके का फायदा उठाइए, अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हमें 75,000 सीटें और बढ़ानी है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें दिल्ली का हिस्सा कितना बनता है, और उसी दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता होगी। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि आप आयुष्मान भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इतने ही समय में 4 लाख से ज्यादा आपने आयुष्मान के कार्ड बना दिए। आप आज झंडी दिखा करके आप उन वैन्स को रवाना करेंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगी, घर घर जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के वहां रजिस्ट्रेशन करेंगी। सही मायने में तो सरकार जनता के द्वार आप पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसमें पूरी ताकत से जुड़िए और इसका सदुपयोग कीजिए, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने पूरी शक्ति के साथ इसको धरातल पर उतारेंगे तो अच्छा रहेगा। आज जिन नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है, उनको मैं विशेष करके बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यह भी बताना चाहता हूं कि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ही सरकार की नीयत और सरकार के उद्देश्य को उतारने वाले धरती पर आप ही हमारे दूत हैं। आप ही उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपको बहुत ही बड़ा ईश्वरीय कार्य मिला है। ये सबको नहीं मिलता। ईश्वरीय कार्य, मरीज के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स ये भगवान के रूप होते हैं। उनको नया जीवन मिलता है, उनको उस तरीके से जीने का एक मौका मिलता है, और उसमें आपका भावनाओं के साथ जुड़कर उसकी सेवा करना, यह एक हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको सिर्फ रोजगार का जरिया ना माने, बल्कि इसको मिशन माने, इसको अपना उद्देश्य माने, जीवन सेवा भाव से देखें, और आप इसमें सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत आपकी उपस्थिति ने आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। हमेशा से आपने दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यंत सहयोग किया, और जो कल्चर पुरानी सरकारों का था, केवल गाना बजाना, बातें करना, परंतु स्वास्थ्य की दिशा लगातार बद से बदतर हो गई थी। और ऐसे में दिल्ली की जनता ने यह महसूस किया, हर
मन ने ये बोला कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी, और देश की राजधानी की ये हालत थी पिछली 27 साल की सरकारों के शासनकाल में कि 1000 व्यक्तियों पे मात्र 0.42 हॉस्पिटल बेड, यानी एक बेड भी दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के लिए मुहैया नहीं करा सकी। वो अस्पताल जो दिल्ली सरकार के थे, उनमें 38 अस्पतालों में मात्र 6 MRI, मात्र 12 CT स्कैन्स और दवाइयों की कमी, मशीनरी की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, डॉक्टर की कमी, नर्सेज, पैरामेडिकल, हर चीज की शॉर्टेज। पेशेंट आता, गेट से ही लौट जाता, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं। और उस हेल्थ के मॉडल की वो बात करते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दे दिया। एक नाम कहीं से खोज लाए, मोहल्ला क्लिनिक, और उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। वो पोटा कैबिन जो सड़क किनारे नालों पे बनाए गए, बड़ी सी अपनी फोटो लगाई गई, बड़ी सी, ताकि आते जाते हजारों लोग उनकी तस्वीर देख सके। अंदर ना दवाई, ना मेडिकल स्टाफ, और मेडिकल स्टाफ डॉक्टर के नाम पे एक व्यक्ति जिसकी डिग्री का भी नहीं मालूम, और उसे ठेका दिया गया कि भाई पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे, आप अटेंड कीजिए। और जिसका ध्यान पेशेंट के इलाज पे नहीं था, गिनती में था। आज कितने हो गए? और दिल्ली भर में जहां भी खुले बड़े बड़े बिल दवाइयों के, मरीजों के, कैलकुलेशन ऐसी कि 200 मरीज अटेंड कर लिए। अरे भाई, एक मरीज पे अगर 5 मिनट भी लगाए तो इतने तो आपके वर्किंग आवर नहीं थे जितने का आपने डेली का पर्चा भेज दिया। हर जगह भ्रष्टाचार के चलते दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज में भ्रष्टाचार, आपकी हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार। 22 हॉस्पिटल बिल्डिंग सालों से शुरू हुई, आज तक पूरी नहीं हुई, और उनका काम बंद पड़े हुए 4-4, 5-5 साल से वो काम बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली को छोड़ के जाने वाली पिछली सरकार, और उसके बाद आई जनता की चुनी हुई, जनता के मन से बंधी हुई आज की वर्तमान सरकार। मुझे आज भी ध्यान है, जिस दिन 20 फरवरी को सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, माननीय नड्डा जी का फोन आया, आज की आज ही हमें आयुष्मान योजना लागू करनी है। सेम डे, सेम डे। तुरंत आपके आदेश पे उस 20 तारीख को, 20 फरवरी को, जिस दिन हमने शपथ ली, हमने पहली कैबिनेट बुलाई, और उस पहली कैबिनेट का पहला निर्णय हमने आयुष्मान योजना को पास करने का किया। ये थी आज की अपनी सरकार। वर्षों से लटका हुआ, अटका हुआ, भटका हुआ आयुष्मान योजना का निर्णय जो दिल्ली की जनता के हित के लिए था, वो जो लागू नहीं हो पा रहा था, उससे लागू किया गया। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी ने बताया कि आज तक लगभग 4 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है। 2 लाख लोग दिल्ली के 70+ आयु के वय वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और लगभग 2258 लोगों का अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होके इलाज हो चुका है।
108 हॉस्पिटल आयुष्मान के लिए पैनलाइज हुए और लगातार उसके बाद से एक एक काम जो दिल्ली की जनता के हित के लिए होना चाहिए था उसको हमने करना शुरू किया। वो जो पैसा दिल्ली आरोग्य मंदिर के लिए केंद्र सरकार ने 4.5 साल पहले दिल्ली की सरकार को दिया था, 1750 करोड़ रुपए अपने अहम में और न जाने किस वहम में पिछली सरकार ने वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए, आरोग्य मंदिर नहीं बनाया। जबकि आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक का कोई कंपैरिजन नहीं है। आरोग्य मंदिर यदि यहां है तो मोहल्ला क्लिनिक यहां है। एक एक सुविधा जो आरोग्य मंदिर के अंदर दी गई, आपकी टेस्टिंग्स वहां पर है, वैक्सीनेशन वहां पर है, इंजेक्शन दवाइयां सब कुछ वहां है। वहां पे पूरी तरीके से ट्रेंड डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ वहां है, फैमिली प्लानिंग के लिए मदद वहां पर है, बुजुर्गों की केयर वहां पर है। एक एक काम जो एक आप आरोग्य मंदिर में जाते हैं तो प्राइमरी हेल्थ के लिए बेस्ट सॉल्यूशन इन 1100 आरोग्य मंदिर जिनका बनना तय हुआ उनके अंदर दी जानी थी। पिछली सरकार ने नहीं किया, परंतु हमारी नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी ने कहा कि भाई ये 1750 करोड़ रुपए, रेखा जी बिल्कुल 1 रुपया भी जनता के हित का वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपके पास मात्र 8 महीने हैं, इस 8 महीने में 1150 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनने चाहिए। जुट जाइए, लग जाइए और आपकी सरकार इस काम को पूरा करके दिखाए। मैं खुशी से बताना चाहती हूं आदरणीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को कि सर अभी तक लगभग 100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में तैयार हो चुके हैं, जिनमें से हमने 34 का उद्घाटन कर दिया और अगले बाकी के जो 70 हैं उसका उद्घाटन हम इसी माह में करने वाले हैं। और इसके बाद हर महीने 100 आरोग्य मंदिर हम जनता को सौंपते जाएंगे ताकि 31 मार्च से पहले पहले ये 1100 आरोग्य मंदिर का जो टारगेट है उसको हम पूरा कर पाएं और जनता को समर्पित कर पाएं। इसमें हमारी मदद हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमने सभी सांसदों को बताया। हमारे रामवीर सिंह विदुड़ी जी यहां बैठे हैं, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे परवीन खंडेलवाल जी यहां पर हैं। एक एक लोकसभा में 150 आरोग्य मंदिर बनने हैं। एक एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर बनने हैं। सब लोग तुरंत लग के उन्होंने जगह चिन्हित करी और अपनी अपनी लिस्टें जमा कराई और लगातार उन आरोग्य मंदिरों के काम का पूरा सुपरविजन कर रहे हैं। एक बड़ी खुशी की बात है, टीम वर्क के साथ सब लोग मिलकर के एक ध्येय, एक पथ और एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोले, पिछली सरकारों ने दिल्ली में उसे खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि दिल्ली के प्रत्येक अस्पताल में अब हमने जन औषधि केंद्र खुलवा दिए हैं जो अब पूरी तरीके से चालू हैं। जनता को किसी भी प्रकार की बाहर से कोई भी दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, सारी चीजें आपकी हॉस्पिटल के अंदर उपस्थित रहेगी। इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लिए, दवाइयों की खरीद के लिए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट, हर पेशेंट की यूनिक आईडी और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हर एक का, जिसमें पूरा रिकॉर्ड एक पेशेंट का हो, वो सारी की सारी डिजिटल तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा अब कर ली गई है। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, हम दिल्ली में इस तरह की तैयारी कर देंगे कि दिल्ली में बिना इलाज के या इलाज की कमी के कारण किसी को भी अपनी जान गंवानी ना पड़े, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। और इसी श्रृंखला में आज का
हमारा ये कार्यक्रम। साथियों, वर्षों से दिल्ली सरकार ने एक भी परमानेंट जॉब किसी भी विभाग में दी नहीं है। वर्षों बाद आज दिल्ली सरकार के इतिहास में ये दिन नोट किया जाएगा जहां पर इकट्ठे लगभग ये 1400 नर्सिस को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। हमने हर एक हॉस्पिटल पे एक एक एमएस आते ही लगाया। इससे पहले 4 हॉस्पिटल्स में एक एक एमएस था। हमने डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सारी तैयारियां कर दी है। मैं यही कहना चाहती हूं कि ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में दिल्ली की जनता के लाभ के लिए हर एक काम करेगी, हर एक सेक्टर में करेगी। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां पे वो सारी सुविधाएं जनता को दी जाएंगी जिस पे उनका हक है। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, जिनको आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इतना कहना चाहूंगी कि ये केवल एक सरकारी नौकरी नहीं है, ये जनता की सेवा करने का एक बहुत सुंदर मौका आप सबको मिला है। अपनी इस जॉब के माध्यम से आप दिल्ली के लोगों की सेवा कर पाएं और उनको बेहतर एटमॉस्फेयर दें, उनके इलाज में एक भावनात्मक रूप से आप जुड़ें और दिल्ली के हेल्थ स्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने के लिए आप सब काम करें। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सी बधाई। आज मैं आप सभी को हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी नियुक्ति हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं जानता हूं कि आप सभी ने अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर यह पद प्राप्त किया है और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि पारदर्शी तरीके से हमारे चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थी, नर्सिंग अधिकारी और 20 एलाइड वर्कर को आज हम नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं। मैं आज इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और हमारे देश के स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टता और नेतृत्व क्षमता ने हमें स्वास्थ्य सेवाओं में नए मानक स्थापित करने का अवसर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और हमारे देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप सभी स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं और हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाइयों और बहनों, आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और पीएम वय वंदना योजना के तहत अब तक 3,91,000 से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें करीब 2 लाख कार्ड वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसके माध्यम से कई धारकों को 108 सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटलों में 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार केंद्र सरकार की योजना आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम कर रही है और हमारी दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ इन योजनाओं को सफल बना रही है। हमने मोबाइल रजिस्ट्रेशन सुविधा से लैस आयुष्मान वैन को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज इस वैन की संख्या और बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित ना हो सके। आप सभी नवनियुक्त नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए काम करेंगे। साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। एक बार आप सभी को उसका स्वागत करता हूं। अपने विधायकगण, अपने मीडिया बंधु, अपने अधिकारीगण, फिर से मेरे लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, हमारी मुख्यमंत्री, उनका धन्यवाद करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग को उनका सपोर्ट, उनका विश्वास मिला जिसमें हम काम कर सके। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको आपके नए सफर की लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है आप सभी मिलकर हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के मजबूत बनाएंगे और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।